आइए हम यहोशू की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में जाएं। इजरायली लोगों का यरीहो शहर के साथ जो सामना हुआ, वहां से हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कई सारी बातों को सीख सकते हैं और आज हमारा प्रयास यही रहेगा। परमेश्वर ने यहोशू को और इजरायलियों को तरीका बताया। परमेश्वर ने कहा कि सेना की एक टुकड़ी आगे आगे चले, उनके पीछे याजक तुरही बजाते हुए चले, उसके पीछे याजक वाचा के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाने वाले आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा के संदूक को लेकर के चले, और उनके पीछे फिर सेना की एक टुकड़ी हथियार लेकर के चले। और इस तरह ये यरीहो शहर के चारों तरफ, शहरपनाह के चारों तरफ प्रतिरोज एक बार भ्रमण करें, एक बार चक्कर लगाएं। 6 दिन तक ऐसा एक एक बार करें और 7वें दिन यही काम 7 बार करें। 7वें दिन 7 चक्कर काटें और जब 7वां चक्कर पूरा हो जाए तो ऊंची आवाज से परमेश्वर की जय ललकारें, परमेश्वर की महिमा में जय ललकारें। सारे लोग मिलकर के, सारे इजरायली लोग मिलकर के परमेश्वर की जय ललकारें। तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अगर तुम इस बात को मानोगे तो विजय तुम्हारी हो जाएगी। हम यरीहो जैसी दीवारों को या यरीहो की दीवार जैसी परेशानियों को कैसे सुलझा सकते हैं? ऐसी परिस्थितियों के ऊपर, ऐसी चुनौतियों के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं? सबसे पहली बात, आज्ञाकारिता के द्वारा। किसी परिस्थिति को कैसे निपटना है वो केवल परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के पास ही एक रणनीति है और हमें परमेश्वर से वो रणनीति पानी है और फिर परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार चलना है। तो मैंने यहां पर 2 बातें बता दी हैं। पहला, परमेश्वर से रणनीति पाएं, किसी मुश्किल परिस्थिति का, चुनौती का सामना कैसे करना है, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए कदम आगे ना रखें, क्योंकि हर परिस्थिति को, हर चुनौती का सामना करने का एक अलग तरीका परमेश्वर ने रखा होता है। परमेश्वर से रणनीति पाएं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो कहा है उसे वैसा का वैसा माने, आज्ञाकारिता। तीसरी बात, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। पहले दिन विजय नहीं मिली, दूसरे दिन नहीं, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन तक कोई विजय नहीं मिली और कुछ भी नहीं हुआ। ना तो दीवार में दरार आई, ना दीवार गिरी। 7वें दिन 7 बार चक्कर काटने के पश्चात जब ऊंचे शब्द से परमेश्वर को जय ललकारा, तब जाकर के यरीहो की शहरपनाह टूटकर गिर गई। तीसरी बात जो हमें सीखनी है वो यह है, धीरज धरें और परमेश्वर के समय का इंतजार करें। हम चाहते हैं सब कुछ फटाक से हो जाए, तुरंत हो जाए। नहीं प्यारे मित्रों, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। चौथा पाठ जो हमें यहां से सीखने को मिलता है वो यह है, जीत हमारी कोशिशों के कारण नहीं है। जीत इसलिए नहीं हुई कि इजरायली लोग जो है घूम रहे थे। वहां पर भी एक बात छिपी है। लिखा है, इजरायली लोग वाचा का संदूक लिए हुए, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक वाचा का संदूक लिए हुए इस शहर के चारों तरफ घूम रहे थे। एक बार जब घूमे तो परमेश्वर की उपस्थिति वाला वाचा का संदूक शहर के चारों तरफ घूम रहा था। 7वें दिन जब 7 बार घूमे तो वाचा का संदूक शहर के चारों तरफ घूम रहा था। विजय दिलाने वाली बात है परमेश्वर की उपस्थिति। 5वीं बात, हम यरीहो की बातों से घुल मिल ना जाएं, अलगाव बरकरार रखें। हम परमेश्वर के लोग हैं। कुछ चीजों को छूने से हमें वर्जित किया गया होगा, यानी कुछ दुनियावी बातों से हमें अलग रहना है। यह हमारी पहचान है। अगर हम भी औरों की तरह जीने लग जाएं, औरों की तरह दुनियादारी में घुल मिल जाएं, तो कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट होगी? अगर परमेश्वर ने कुछ बातों से हमें रोका है तो यह हमारी भलाई के लिए रोका है, यह हमारी पहचान है।
गर्व से सर उठाकर हम अपनी पहचान में चलें। तो प्यारे मित्रों, इसमें सर झुकाने की बात नहीं है, ये मसीह में हमारी पहचान है। दुनिया से अलगाव बरकरार रखें। और एक बात यहां सीखने को मिलती है, परमेश्वर इजरायलियों को एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार किसी भी वेश्या को पत्थर मारकर खत्म कर देना चाहिए, पर वहीं पर यहां परमेश्वर की अनुमति से राहाब वेश्या बचाई गई। इतना ही नहीं, उसको इजराइल के अंदर बसने और स्थापित होने की अनुमति मिल गई। प्यारे मित्रों, एक वेश्या को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। हां, परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं, हम परमेश्वर के जैसा बड़ा दिल रखें, बड़ा दिल रखें। परमेश्वर का दिल उस राहाब वेश्या को अपनाने के लिए तैयार था, जिसने अपनी चाल सुधार ली, जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को अपना लिया। उस राहाब वेश्या को परमेश्वर ने अपना लिया। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ऐसा ही बड़ा दिल रखें। 6 बातें मैंने आपके साथ बांटी हैं। सबसे पहला, योजना परमेश्वर से पाएं। 6 बार घूमना है, 7 बार घूमना है, कितने दिन तक घूमना है, यह परमेश्वर ही बता सकता है। रणनीति, स्ट्रेटेजी परमेश्वर से पाएं। दूसरा, जो परमेश्वर ने कहा वैसा ही करें। परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पहले कदम में ही विजय का आश्वासन होता है। शहर के दरवाजे बंद, फाटक बंद, किला बहुत बड़ा, तब परमेश्वर क्या कहता है यहोशू से, मैंने यरीहो शहर तुम्हें दे दिया है। प्यारे मित्रों, युद्ध से पहले ही शहर हमारा हो जाएगा, विजय हमारी हो जाएगी, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। तीसरी बात, धीरज रखें, प्रभु के समय का इंतजार करें। चौथा पाठ जो सीखने को मिला है, परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को समझें। पांचवी बात, दुनियादारी से अलगाव बरकरार रखें। और छठवीं बात, परमेश्वर के जैसा बड़ा दिल अपनाएं। यरीहो से हमने जो पाठ सीखे हैं, इनको अपनी जिंदगी में अगर हम लागू करेंगे तो हर ऊंची दीवार के ऊपर, बाधा के ऊपर हम जय पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष देवे।